बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं आलू टिक्की बर्गर। बहुत ही मज़े का है, यकीन करें इतना मज़ेदार बर्गर आपने आज से पहले नहीं खाया होगा, और वो भी वेज बर्गर। यानी कि आलू से हम इसको तैयार करेंगे और ये बहुत ही इसकी क्रिस्पी सी टिक्की तैयार करेंगे। आप देखेंगे कितनी क्रिस्पी है और इसका फ्लेवर तो है ही मज़े का। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और आपको बनाना सिखाते हैं आलू टिक्की बर्गर। तो वेज बर्गर बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले ली है एक कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश मटर है मेरे पास, और ये मटर तकरीबन 250 ग्राम के बराबर हैं। और आलू है मेरे पास, ये भी 250 ग्राम यानी कि 1 पाव हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाएं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी और इसको हम बॉयल करने रख देंगे जब तक कि हमारे जो आलू हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो चलें इसको कवर लगा देते हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि आलू और मटर अच्छे से टेंडर हो जाएं। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद देखें, चेक करते हैं कि आलू हमारे किस स्टेज पर पहुंचे हैं। और माशाल्लाह से आलू गल चुके हैं, मटर भी आप देख रहे हैं, इनको तो गलने में टाइम ही नहीं लगता। तो मैं ये करूँगी कि पहले मैं आलू को निकाल लूँगी, क्योंकि आलू को हमने अलग से निकाल लेना है और इसको ठंडा होने के बाद मैश करना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आलू को पहले फ्रिज में रख लें ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो सारे आलू यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं और मटर को मैं अलहदा से एक छलनी से छान लूँगी और पानी अलहदा कर दूँगी। अब एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून है ऑयल, इसमें मैं डाल रही हूँ उबले हुए मटर। यहाँ पे हम कुछ मिसाले शामिल करेंगे ताकि मिसाले हमारे अच्छा सा टेस्ट दें हमारी आलू की टिक्की में और इनका फ्लेवर कच्चा ना रहे। तो 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक का पाउडर, ड्राई जिंजर हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर। और यहाँ पे मेरे पास है चाट मसाला, बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेके आएगा। 1 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे और इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे ताकि मिसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे, और जब हम इसको आलू में शामिल करें तो इनका कच्चापन चला जाए। तो ये देखें यहाँ पे ये अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और मज़ेदार से चटपटे से मटर हमारे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने ठंडा होने के बाद अच्छे से मैश कर लिया था। अब मैश पोटैटोज़ में मैं डाल रही हूँ ये चटपटे से मटर, और इनमें सारे मिसाले शामिल हैं। बस जी हमने यहाँ पे इनकी मिक्सिंग कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आलू में सारे टेस्ट जो हमने इसमें सारे मिसाले शामिल किए हैं सारे अच्छे तरीके से घुल मिल जाएं। तो ये देखें यहाँ पे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, और मिक्सिंग करने के साथ साथ मैं इसमें नमक भी चेक कर लूँगी इस स्टेज पे कि अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक की मिकदार इसमें बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून है मेरे पास चावल का आटा, ताकि जब हम इसकी टिक्की बनाएं तो टिक्की खुलने ना पाए और ये बाइंडिंग एजेंट का काम करे। तो चावल का आटा आपने 3 टेबलस्पून के करीब डालना है और मिक्स करके चेक कर लेना है कि हमारी टिक्की अच्छे से बन रही है। अगर ज़रूरत महसूस करें तो हाफ़ टेबलस्पून मज़ीद ऐड कर लें, मगर मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ। अब एक दूसरे बाउल में मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून है मेरे पास मैदा। यहाँ पे हम मैदे का घोल बनाने लगे हैं और इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक, और इसमें पानी डालकर मैं इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लूँगी ताकि हम इससे टिक्कियों की कोटिंग कर सकें। यहाँ पे अंडा यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये वेज बर्गर है, तो यहाँ पे हम मैदे का घोल तैयार करेंगे।
तो मैदे का घोल तैयार है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ढक्कन और मेरे पास है एक साफ़ सुथरा सा शॉपर। अब मैं आपको टिक्की बनाने का सबसे आसान तरीका बताने लगी हूँ। आपने इस ढक्कन को एक शॉपर में डाल लेना है और इस पे लगा देना है थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल लगाने के बाद हम इसमें आलू और मटर का जो हमने मज़ेदार सा मिक्सचर बना के रखा हुआ था टिक्की के लिए, उसको हम इसमें डालेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप शामी बर्गर बना सकते हैं, आलू की टिक्कियाँ बना सकते हैं और आपकी टिक्कियाँ एक ही साइज़ में बनेंगी और बहुत ही इवन बनेंगी और देखने में भी बहुत ही मज़े की लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्रेस करके इवन कर लिया है। अब मैं हल्का सा शॉपर को उठाऊँगी और ये देखें माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त सी टिक्की तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही ये आसान सा तरीका है। इस तरीके से आपकी टिक्कियाँ बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी और एक ही शेप में ये तैयार होंगी। तो चलें एक दूसरी बना लेते हैं। हल्का सा ऑयल लगाएं शॉपर के ऊपर और टिक्की का मिक्सचर इसके ऊपर रखें और देखें हाथों की मदद से अच्छे से आपने मिक्सचर को प्रेस कर लेना है ताकि टिक्की की अच्छी सी शेप हमारे पास आ सके। और हल्का सा देखें शॉपर को हम ऊपर उठाएंगे तो हमारे पास मज़ेदार और ज़बरदस्त सी शेप वाली टिक्की आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका पसंद आएगा। अब यहाँ पे मैदे का घोल तैयार कर लिया था जो मैंने, उसको रखेंगे और इस टिक्की पर ब्रश की मदद से या फिर किसी चम्मच की मदद से आपने इस मैदे के घोल को इस तरीके से लगा लेना है ताकि जब हम टिक्की को फ्राई करें ये टूटने ना पाए और अच्छी सी मज़ेदार सी हमारी आलू की टिक्की तैयार हो सके। तो एक साइड से मैंने मैदे का घोल लगा लिया है। आप मैदे के घोल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। इसको मैंने रख दिया है ब्रेड क्रम्स पर और अब दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से मैं मैदे का घोल लगा लूँगी। आपके पास अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप किसी चम्मच की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। तो दोनों साइडों से लगाने के बाद अच्छे तरीके से इस पे ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये ब्रेड क्रम्स होममेड हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डबल रोटी के किनारे बच जाते हैं जिन्हें मैंने ब्रेड क्रम्स में तब्दील कर लिया है। तो आप लोग भी डबल रोटी के किनारे ज़ाया नहीं किया करें बल्कि उन्हें रख लिया करें और बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स इसके तैयार हो जाते हैं। ये देखें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो चुकी है और माशाल्लाह से हमारी टिक्की भी रेडी है। तो दूसरी टिक्की को भी इसी तरीके से पहले मैदे का घोल लगाएंगे और दोनों साइडों से लगाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। तो चलें इन्हें फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं तवा ले रही हूँ और इनको करेंगे हम शैलो फ्राइंग। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे एक साइड से और इनकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। तो मिक्सचर हमारा पहले से ही पका हुआ है आलू और मटर का, हमने जस्ट इसकी कोटिंग को क्रिस्प और क्रंची करना है। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है हमारी वेज टिक्की का और जब आप इसकी बाइट लेंगे तो आपको इसका क्रंच महसूस होगा, आप इसकी क्रिस्पीनेस को फील करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें आलू की टिक्की हमारी बेहतरीन सी तैयार है। इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी आलू की टिक्कियाँ भी हम तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक किया करें और चटपटे पकवान पे अगर आप नए हैं तो चटपटे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है। ऊपर से ये आलू की टिक्की क्रिस्पी है और अंदर है इसके मज़ेदार और चटपटी सी फीलिंग। तो सब चीज़ें रेडी हैं। अब हमने इसकी सॉस तैयार कर लेनी है। तो सॉस के लिए मैं मायोनीज़ ले रही हूँ यहाँ पे 6 टेबलस्पून और इसमें डालूँगी मैं 3 टेबलस्पून के करीब। यहाँ पे मेरे पास है सिंपल केचप। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं। तो मायोनीज़ और केचप को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो स्टेज पे हल्का सा नमक और इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलें जी बर्गर की असेंबलिंग कर लेते हैं और बर्गर मैंने यहाँ पे देखे लिए हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। सबसे पहले हम इन पे
अपना सॉस लगा लेंगे जो अभी मैंने तैयार किया था। तो जितना सॉस आपको पसंद हो उसी हिसाब से लगाएं। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब सॉस ले रही हूँ और इसको ब्रेड पे अच्छी तरीके से हम फैला देंगे। ये देखें इस तरीके से, और दूसरे बर्गर को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़े का ये बर्गर बनता है, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके ऊपर रख दूंगी मैं क्रिस्पी आलू की टिक्की, और आलू की टिक्की रखने के बाद इस पे मैं डालने लगी हूँ दोबारा से सॉस। तो केचप और मेयोनीज़ का कम्बिनेशन बहुत ही मज़े का होता है। आप इसको बनाएं, बिल्कुल बाज़ार वाली फीलिंग आएगी आपको। इस पे रख दिए हैं मैंने प्याज के स्लाइसिस और कुछ टमाटर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे खीरे और सलाद के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक स्लाइस यहाँ पे मैंने चीज़ का लगा दिया है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप लगा लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा वेज बर्गर हमारा तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है, क्रंची है। आप इसकी बाइट लेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।